माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ साफ शर्ट देने आई थी। शुक्रिया, दो मैं पहन लूंगा। बेहतर है, अगर जरूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ। एक बार फिर माफ करना। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सब खत्म हो गया। यल्दरे नामी बला से हमारी हमेशा के लिए जान छूट गई अम्मी। अब हम बिना किसी खौफ के जिएंगे। ऐसा ही है बेटी, खुदा का शुक्र है, और ये सब बहरान साहब की वजह से मुमकिन हुआ है। परेशान मत होइएगा आयशा आंटी, क्योंकि अब से आपको डरने या किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा, हम सब हमेशा आपके साथ हैं। तुम सबका बहुत शुक्रिया बेटा। तुम, तुम्हारा भाई और दिलान बेटी, तुम सब बहुत अच्छे हो। जब तक जिंदा हो तुम सबके लिए दुआ करूंगी। चले अब चलते हैं। चलो। शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। क्या वजह हो सकती है इन दोनों की समर हाउस जाने की आखिर? और फिर वहां ठहर भी गए उसी नागन की वजह से। दादी जान। बेटा, इजाजत दें, हम कमरे में जाएंगे। एक मिनट रुको बेटा। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई जो तुम समर हाउस चले गए? मैं कुछ समझ नहीं सकी। तुम रूम में जाओ। बेटा, समर हाउस में ऐसा क्या चल रहा है कि मुझे बताया तक नहीं? हम बताए बगैर तो नहीं गए थे ना। ऐन वक्त पर बताने का मतलब इजाजत होती है क्या? कुछ तब्दीली चाहते थे, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। कुछ और नहीं पूछना तो मैं स्टडी रूम जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं मुझे। कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो मुझसे। देख लूंगी, पता लगा के रहूंगी मैं भी।
यामुर बेटा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं मैं। तुम्हारी पसंद की डिश है। ऐ, ओई, मेरा भी दिल खाने का कर रहा है सच में। चलो ना यामुर, थोड़ा सा खा लो। क्या तुम मेरे हाथों से खाना चाहोगी? ठीक है, मैं खाना यहीं रख के जा रही हूँ। शायद तुम टेडी बियर के साथ मिलकर खा लो। ये भी कह रहा है इसे बहुत भूख लगी है। तुम इसकी अम्मी हो ना, तो मैं दखल नहीं दूंगी। इसे खिलाने से पहले एक बार तुम भी चख लेना, ठीक है बेटा? ताकि तुम्हें पता चले कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। यानी अच्छा ठीक है, भूख लगी तो खा लेना। कुछ नहीं हो सकता। नहीं। आ जाए। बेटी, तुम तो जर्द पड़ गई हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आपा। जरूर कुछ हुआ है, बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है। पहले आप वादा करेंगे आप किसी को नहीं बताएंगी। किसी को एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगी बेटी, भरोसा करो तुम। जब हम समर हाउस पहुंचे, वो यल्दरे नामी शख्स बारान को गोली मारने लगा। मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं भागी। जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि बारान खून में लथपथ था। मैं समझी कि उसे कुछ हो गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत। समझ गई बेटी, समझ गई। तुम बहुत डरी हुई हो, मगर उसे कुछ हुआ तो नहीं। तुम अब आराम करो। लगता है तुम अभी तक भूल नहीं पाई। उसे जहन से निकालने की कोशिश करो। बारान साहब को कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। जी हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाती। मैं जिंदा ना रह पाती। बस यही सोच सोच के डर रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दिलान।
जिस पर तुमने इतना भरोसा किया वो किस तरह पैसे को देखकर बदल गई है। निचले तबके वाले ऐसे ही होते हैं। कहते हैं मोहब्बत है, तुमसे प्यार है, लेकिन पैसे का लालच होता है। कैसे कैसे किया तुमने ये सब कुल? तुम पर यकीन किया था मैंने, चाहता तुम्हें, तुम्हारी खातिर दुनिया के सामने खड़ा हुआ। बदले में क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।